दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल अफेयर्स के पार्ट को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और हमने अभी तक के 2 से 3 वीडियो लगभग हमारे इसमें हो चुके हैं और कई सारे हमने टॉपिक्स इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो इसी फहरिस्त में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं उपलब्ध हुआ हूँ आपके सामने। तो चलिए मैं सीधे टॉपिक्स के विषय में डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगर मैं रिवाइवल की बात करूँ, रिवाइज करने की बात करूँ, तो हमने पिछले लेक्चर में कई सारे विषयों पे बात की थी। जैसे अभी हाल ही में वेस्टर्न अफ्रीका के करीब 8 देशों ने अपनी इकोनॉमी बदल दी है, ठीक। मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सना मारिन नाम की जो पीएम है, प्रधानमंत्री बनी गई है फिनलैंड की। ऐसे तमाम विषयों पे हमने डिस्कशन किया है। तो आज दोस्तों चलिए हम लोग आज नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा फ्लोरेंसिंग, आपका पहला टॉपिक हमारा फ्लोरेंसिंग इंडेक्स। फ्लोरेंसिंग इंडेक्स, ये फ्लोरेंसिंग इंडेक्स किसके लिए होता है, बनाया गया है चाइल्ड हैप्पीनेस के लिए, चाइल्ड हैप्पीनेस के लिए। और 2020 का लिस्ट दिया गया है। अब इसके अंदर जो लिस्ट दिया गया है पहली बार पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, किसके द्वारा, WHO प्लस यूनिसेफ प्लस लैंसेट मेडिकल जर्नल। ऐसे 3 संस्थाएं हैं जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम लिस्ट को जारी किया गया है। तो यहां पर आप सीधे जान लीजिए, फर्स्ट प्लेस पर हमारे विश्व में बच्चे जो सबसे ज्यादा खुशहाल है वो नॉर्वे के हैं, ठीक। और भारत की बात करें, ये टोटल 180 देशों में हुआ है। भारत की बात करें तो भारत 131st प्लेस पर मौजूद है, 131वें स्थान पर है। तो सोचिए हमारे देश के बच्चे कितने दुखी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम्स हायर, चलिए मैं यही कर देता हूं, टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग में क्या किया गया है, दुनिया के 47 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें क्या किया गया है, 47 एमर्जिंग इकोनॉमी कंट्री को शामिल किया गया है। और इस पूरे वर्ल्ड में 533 संस्थान या इंस्टीट्यूट्स हैं। इस 533 में से भारत के 56 इंस्टीट्यूशंस को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, 56। तो पहले स्थान पर इसमें कौन है, आप जान लीजिए, IISc। आप जानते हैं कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है वो आपका बेंगलुरु का, इसको शामिल किया गया है और 16th पोजीशन पर है। कहाँ पर है ये, 16वें पोजीशन पर है ये। इसके बाद IIT खड़गपुर को 32वां स्थान प्राप्त हुआ। IIT खड़गपुर इसको 32nd प्लेस मिला है। इसको मैं 32nd यहां से रखिए। इसके बाद IIT दिल्ली को 38, 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हम टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं। ऐसे जो चूंकि 56 है तो 56 को लेकर के
तो हम बात नहीं कर सकते हैं, कि इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है 35th एशियन समिट, 35th आसियान समिट आपका 2019 को हुआ है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन जिसको हम लोग कहते हैं, ये अभी हाल ही में 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में, 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2019 के बीच में कहां पर हुआ है? बैंकॉक। कहां है बैंकॉक? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। अब यहां पर आसियान में पहले जान लीजिए, मैं एक ऐसे ही एक रफली बता देता हूं, 10 देश है इसमें। ठीक है, 10 देशों का ये समूह है जो अन्य विश्व के देशों के साथ एक साथ मिलकर के एग्रीमेंट, समझौते, बात, अपनी जो भी ट्रेड को लेकर के हैं वो सारी चीजें, गतिविधियां इसके द्वारा करते हैं। अब हम लोग इस पे जान लेते हैं, जब ये 35th आसियान समिट 2019 बुलाया गया बैंकॉक के अंदर, तो इसके साथ साथ में कुछ और भी आयोजन किए गए, जैसे कि 16वां आसियान भारत 16 आसियान इंडिया समिट, ये भी यहीं पर हुआ। इसके साथ साथ में 14वें नंबर का ईस्ट एशिया सम्मेलन, 14वें नंबर का ईस्ट एशिया समिट भी हुआ। इसमें 10 कंट्रीज आसियान की प्लस अदर कंट्रीज शामिल होती है। अदर जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 बृहद प्रोग्राम, ये 8 देश हैं, इसमें 8 कंट्रीज में शामिल हुई है। इसके साथ साथ में एक और प्रोग्राम इसके अंदर हुआ अलग से, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें आसियान प्लस इंडिया प्लस चाइना प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, इसमें इसके साथ साथ में साउथ कोरिया और जापान, इसके साथ में साउथ कोरिया प्लस जापान, इस प्रकार से रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी आयोजन किया गया। ठीक, ये अपने में 3rd नंबर की थी। ये सारे के सारे आयोजन आपके थाईलैंड में ही हुए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये जानते हैं जो 35वां शिखर सम्मेलन, यानी जो यहां पर पूछने वाली बातें हैं। देखिए, एक तो पहली चीज जो ये पहला 35th एशियान समिट तो 2019 हुआ, फिर इसमें आसियान देशों के साथ इंडिया की भी पार्टनरशिप को लेकर बात चली जो 16वें नंबर का था। फिर ईस्ट एशिया समिट हुआ जिसमें जो हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो देश हैं, खास करके पैसिफिक ओशन में अमेरिका को इंक्लूड कर लिया जाए तो उन सब देशों को मिला 8 कंट्री हैं टोटल, इसमें रूस, चाइना, अमेरिका, ऐसे सभी देशों को मिला ले ये सब इसके अंदर शामिल हुए। फिर है जो 4th नंबर का हुआ RCEP। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर RCEP की बात कर लेते हैं। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इसी को। ठीक,
आरसीईपी में आप जान लीजिए कि इसमें होने वाला क्या था। इसमें ड्यूटी फ्री ट्रेड बिटवीन, किसके बीच में, यही आसियान प्लस चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया, इन देशों के बीच में एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही थी। होता क्या, लगभग 80% चाइना के प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री हो जाते और अन्य देशों के अदर कंट्रीज के 90% से 95% तक प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री हो जाते। अब होता क्या, जब यहां से कोई माल बनता चाइना से, वो इंडिया, आसियान के सभी 10 देशों में और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया सब नहीं जाते। ऐसे ही आपके न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीगेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इन सब देशों में जाते हैं, जो कि ड्यूटी फ्री होता है। इस केस में क्या हुआ, भारत ने एक टफ स्टैंड लेते हुए अपने को आरसीईपी में शामिल होने से मना कर दिया। क्या कहा, मना कर दिया, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आरसीईपी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भारत के इसमें हितों को, क्या हुआ, भारत के हितों को नजरअंदाज कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है, और कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो अपने हितों को गंवाने के बाद बिजनेस करने जाए। कारण क्या है, क्योंकि इन देशों का भारत के साथ क्या हो रहा है, गैप चल रहा है। गैप, वो गैप कैसा है आप जानिए। इसमें लगभग 150 अरब डॉलर के आसपास का व्यापार घाटा दिखाई दे रहा है। 150 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दिखाई पड़ रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए, सॉरी 105 है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं घाटे के साथ किसी के साथ सौदा करूं, ये तो मूर्खता पूर्ण है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या करा, इस आरसीईपी में शामिल होने से उन्होंने कहा कि भैया हम अभी फिलहाल की मौजूदा स्थितियों में हम कैपेबल नहीं है कि हम अपने शर्तों को गंवाने के बाद इसको ज्वाइन करें। ठीक, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि चाइना यहाँ पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए हम अभी इसके साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत ने यही समझा, अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग जो हमारे जो रोजगार में लगे लोग हैं, एग्रीकल्चर में लगे लोग हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको बचाने के लिए एक ऐसा अच्छा प्रयास किया गया और भारत ने इसको अपने एब्सटेन कर लिया है। इसमें होने क्या वाला था, कृषि, डेयरी, इस्पात, देखिए मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर, डेयरी, स्टील, केमिकल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टेक्सटाइल, साइकिल और टेक्सटाइल, ऐसे अनेक सामान थे, गुड्स थे, जिनका ड्यूटी फ्री आदान प्रदान हो जाता, जिससे हमारे यहाँ के लोग बेचारे मारे जाते। इसीलिए भारत ने एक टफ स्टैंड लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं फिलीपींस। हाँ, अभी प्रधानमंत्री हमारे नेक्स्ट हमारा 11th ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स समिट। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए। अभी 35 तो ये हो गया हमारा यहाँ पर
36वां जो आसियान समिट है, आसियान समिट 36 आसियान समिट जो है हमारा वो आपके वियतनाम में होने वाला है। कहां होने वाला है? वियतनाम में होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक, अब ये 11 ब्रिक्स समिट जो हुआ कहां पर हुआ? ब्राजीलिया में, ब्राजील के ब्राजीलिया में, जिसकी अध्यक्षता की है किसने? वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने, बोल्सोनारो ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक, यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट जान लीजिए, जो 12th होने वाला है ब्रिक्स, वो कहां होने वाला है आपका? पीट्सबर्ग में। पीट्सबर्ग ये कहां पर है? रशिया में, रूस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अभी हाल ही में फिलीपींस और जापान, फिलीपींस एंड जापान की यात्रा की। ठीक, अब अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस आप जानते हैं कहां पर है? ये देखिए चाइना है, ये चाइना है और इसी जगह पर आपका ये फिलीपींस है। ठीक, इसकी यात्रा पे हमारे राष्ट्रपति जी गए थे। कब गए थे? 17 से 23 अक्टूबर के बीच में। ठीक, तो 17 से 23 अक्टूबर के, तो 17 से 21 यहां रहे और 21 से 23 फिर यहां रहे। इस प्रकार से इनकी यात्रा रही। अब जानिए, जब ये फिलीपींस गए तो क्या हुआ? इनका मलाकानाग, एक यहां पर पैलेस है मलाकानाग पैलेस, इस मलाकानाग पैलेस की इन्होंने यात्रा की। जस्ट सेकेंड। तो दोस्तों मलाकानाग पैलेस पे इनका स्वागत किया गया। ठीक है, तो अगर पूछ ले प्रश्न कि मलाकानाग पैलेस कहां पर है, तो याद रखिएगा फिलीपींस में है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जापान की यात्रा की, और जापान की जब यात्रा की, देखिए जापान भी आप देख लीजिए कहां पर है, इसी जगह पर है, ऐसा, ये जापान है। ठीक, जापान ही। और जापान की जब यात्रा पर गए तो यहां के सम्राट बने हैं नए, नारुहितो। नारुहितो नए सम्राट बने हैं नारुहितो। इनके कोरोनेशन में गए। ठीक है, कोरोनेशन में इनके गए। इसके पहले कौन था? इसके पूर्व आकीहितो थे, आकीहितो थे। ठीक है, इसके पूर्व आकीहितो थे, अब नारुहितो बनाए गए हैं। इसे क्राइसेंथियम थ्रोन भी के नाम से जाना जाता है, क्राइसेंथियम थ्रोन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी विजिट। कहां पर? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की यात्रा पर पीएम मोदी हमारे अभी पिछले वर्ष गए थे। और जब ये गए, कब गए थे?
28 to 29 अक्टूबर की ही बात है। ठीक, यहां पर गए तो एक प्रोग्राम अटेंड किया इन्होंने जिसका नाम था दावोस इन द डेजर्ट, दावोस इन द डेजर्ट। ऐसा एक प्रोग्राम अटेंड किया पीएम मोदी ने सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, कहां पर है ये डेजर्ट? रियाद में, सऊदी अरब के रियाद शहर में ये है। इसके साथ साथ में कई सारे काम हुए। एक सऊदी अरब की कंपनी है, क्या नाम है कंपनी, क्या नाम इसका? आरमाको। इसका इंडियन ऑयल कंपनीज के साथ में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। लगभग 75 बिलियन डॉलर के निवेश पे सहमति बनी है। ठीक है, ये है पीएम मोदी का सऊदी अरेबिया विजिट। चलिए नेक्स्ट है हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको नैम कहते हैं, नैम। ठीक, नैम अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है। ठीक, कितने नंबर का? 18वें नंबर का एक सम्मेलन, गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। अब ये सम्मेलन हुआ कहां है, पहले आप ये जानिए। अजरबैजान के बाकू में। कहां पर? बाकू में हुआ है। इस सम्मेलन को अटेंड किया था, अटेंडेड बाय हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने इसको अटेंड किया। इसके बाद जो इसका अगला होने वाला है, इसके बाद इसमें जो अगला होने वाला है उस पर भी कुछ चर्चा हुई। ठीक है, मेन इसमें क्या था कि समकालीन विश्व की जो चुनौतियां हैं और उनके समुचित और समय के जवाब के लिए एक बांडुंग सिद्धांत का पालन करना है। इसकी थीम यही थी, बांडुंग सिद्धांत की इसकी थीम थी, जहां पर इसके विषय में ऐसी तमाम बातें हुई। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये 60s के दौर में आपके इंडोनेशिया, इंडिया जैसे देशों ने मिल करके इसको बनाया था, क्योंकि उस जमाने में विश्व जो है दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट, ऐसे दो धड़ों में डिवाइड हुआ था। इसी दौरान भारत ने डिसाइड किया कि हम दोनों में से किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे, हम अपने लिए एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को निर्माण करेंगे। ठीक, इस प्रकार से ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ। चलिए अगला हम लोग आते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स की तरफ, WDCI, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ये 2019 में इसको जारी किया गया है। और ये जारी कौन करता है?
भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें भारत किस स्थान पर है, सीधे हम जानते हैं। भारत इसमें अभी 4 स्थानों का इसको लाभ प्राप्त हुआ है और अब 44वें स्थान पर आ गया है। It gained 4 place। इसने गेन किया है 4 स्थानों का, अदरवाइज ये 48वें स्थान पे था। ठीक, 48वें स्थान पे था, अब यहां से इस 44वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये IMD जारी करती है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर कौन करता है, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसको जारी करता है। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 में ऑब्वियस सी बात है, यूएसए जो है इसमें फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन जारी करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहां पर विश्व में सिंगापुर को सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाला अर्थव्यवस्था का स्थान दिया गया है। ठीक, फर्स्ट प्लेस पे यहां पर सिंगापुर है। ठीक, भारत यहां पर कहां है, भारत यहां पर 68वें स्थान पर है। इसने इट लॉस्ट 10 प्लेसेस, अदरवाइज ये 58वें प्लेस पे था, 58वें स्थान पे था, अब ये 68वें स्थान पर पहुंच गया है।